नमस्कार, वेलकम टू ज़ूलॉजी 143। यूपीएससी ज़ूलॉजी की सीरीज़ में आज का टॉपिक है स्टेटस ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ, कॉर्डा मतलब स्ट्रिंग। कॉर्डेट्स हम उन जीव को कहते हैं जिनके पास एक सॉलिड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, राइट। तो हेमिकॉर्डेट हम उनको कहते हैं जिनके पास एक बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। एक्चुअली दिस इज़ अ मिसनॉमर। शुरू में जब साइंटिस्ट्स ने हेमिकॉर्डेट्स यानी बेलेनोग्लॉसस को देखा था तो उन्होंने देखा कि प्रोबॉसिस रीजन में एक ट्यूब एक्सटेंड हो रही है। इट वॉज अ हॉलो ट्यूब, इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द गट। साइंटिस्ट जो शुरू वाले थे दे मिसटुक इट एज अ रूडिमेंट्री नोटोकॉर्ड। उनको लगा ये नोटोकॉर्ड का रूडिमेंट है, तो उन्होंने इस जीव को हेमिकॉर्डेटा के अंदर रख के कॉर्डेटा के साथ क्लब कर दिया। लेकिन बाद में जब फर्दर स्टडीज हुई तो पता चला कि ये जो ट्यूब थी, पहली बात ये हॉलो थी। सॉलिड होती तो ही हम इसको नोटोकॉर्ड बोलते। दूसरी बात, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द गट, देयरफॉर इसका असली नाम बक्कल डाइवर्टिकुलम या फिर स्टोमोकॉर्ड होगा, ना कि नोटोकॉर्ड। स्टोमा मतलब माउथ, तो माउथ या फिर गट के एक्सटेंशन से बनने वाला जो कॉर्ड है उसको स्टोमोकॉर्ड बोला गया। और इस डेवलपमेंट के बाद हेमिकॉर्डेटा को अलग से एक फाइलम बनाया गया जो कि ना तो कॉर्डेट्स के अंदर है और ना ही इकाइनोडर्म जो उनके प्रीसीडिंग फाइला है उसके अंदर है। दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। सो हेमिकॉर्डेटा को जब स्टोमोकॉर्ड का ओरिजिन समझ आया तब अलग फाइलम बना दिया गया बिटवीन इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स। ऑल्सो क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स में मात्र 90 स्पीशीज़ हैं, तो हमें पता है कि अगर किसी फाइलम में कम स्पीशीज़ होती हैं तो उसको हम नेम करते हैं एज अ माइनर फाइलम। सो हेमिकॉर्डेटा इज़ अ माइनर फाइलम। मूविंग ऑन, बेलेनोग्लॉसिस जो एक टाइप जीनस है हेमिकॉर्डेटा का, उसमें बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ट्रंक। प्रोबॉसिस में, कॉलर में और ट्रंक में सिलोम के पार्ट्स पाए जाते हैं, मतलब कंटिन्यूअस सिलोम यहाँ पर नहीं पाया जाता बल्कि सिलोम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऐसी कंडीशन जब सिलोम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो उसको हम कहते हैं ट्राईपार्टाइट सिलोम, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। प्रोबॉसिस में जो सिलोम है दैट इज कॉल्ड प्रोटोसील, कॉलर वाले सिलोम को मीजोसील और ट्रंक वाले सिलोम को मेटासील कहा जाता है। ऑल्सो वी कैन सी दैट बॉडी का टर्मिनल मोस्ट पार्ट क्या है? एनस। क्या एनस के बाद कोई टेल प्रेजेंट है आफ्टर एनस? नहीं, यहाँ जो भी टेल प्रेजेंट है, टेल रीजन जो है ये बिफोर एनस प्रेजेंट है, मतलब प्री एनल टेल। ये भी एक और रीज़न है जिसकी वजह से हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स से अलग किया गया, क्योंकि कॉर्डेट्स का बेसिक फीचर है पोस्ट एनल टेल, जबकि हेमिकॉर्डेट्स में प्री एनल टेल पाई जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फेरिंग्स का रीजन है इट इज़ परफोरेटेड, इसमें छेद हैं और इन छेद को क्या नाम है? गिल पोर्स। गिल पोर्स या गिल स्लिट्स। क्योंकि यहाँ परफोरेटेड फेरिंग्स प्रेजेंट है इसलिए ये एफिनिटी है, ये सिमिलैरिटी है इनकी कॉर्डेट्स के साथ। तो हम देखेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी कॉर्डेट्स से मिलती जुलती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती जुलती हैं, इसीलिए इनको हमें कॉर्डेट्स से अलग करना पड़ा। मूविंग ऑन, कुछ यूनिक फीचर्स हैं हेमिकॉर्डेटा के। एंटेरोसीलस सिलोम, हमने पढ़ा था कि यूसिलोमेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक शाइजोसिलोमेट्स जिसमें एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का आते थे, और दूसरे एंटेरोसिलोमेट्स जिसमें EHC से हमने याद किया था, E फॉर इकाइनोडर्म,
H for hemichordata and C for chordata. So hemichordata are having enterocoelous coelom. प्लस कॉर्डेट फीचर है एक, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है इनमें, एक बक्कल डाइवर्टिकुलम है विच इज नॉट इक्वल टू नोटोकॉर्ड, सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉर्डेट्स, प्लस दे हैव वर्मीफॉर्म बॉडी विच इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक. कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात कर लें, नोटोकॉर्ड तो नहीं होता पर स्टोमोकॉर्ड होता है. कॉलर रीजन में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, जैसे कॉर्डेट्स में होता है ना डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, वही इनके पास भी, बैलेनोग्लॉसस के पास भी है, पर केवल कॉलर रीजन में. जैसे ही हम ट्रंक रीजन में प्रोसीड करेंगे ये नर्व कॉर्ड वेंट्रल हो जाता है. अब क्योंकि पूरी बॉडी में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड नहीं है तो ये भी कॉर्डेट से अलग हो गया. प्लस फेरेंजियल गिल स्लिट्स तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी. फिर ऑब्जेक्शंस, मतलब कि डिसिमिलैरिटीज क्या है कॉर्डेट के साथ, वही जो हमने बात कर ली कि नोटोकॉर्ड या सॉलिड होता है जबकि इनका स्टोमोकॉर्ड सॉलिड नहीं है. नर्वस सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स जैसा है बैलेनोग्लॉसस के अंदर, प्लस इनके जो गिल स्लिट्स हैं, भले ही फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं बट कहाँ पर प्रेजेंट हैं, अगर आप देखोगे ये प्रेजेंट हैं बॉडी की डॉर्सल साइड पे, मतलब एक तरह से इजी भाषा में बोलें तो पीठ पर. इनके जो गिल स्लिट्स हैं या गिल पोर्ट्स हैं ये पीठ पर डॉर्सल प्रेजेंट हैं, जबकि कॉर्डेट फीचर है कि गिल स्लिट्स कहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, लेटरली. जैसे फिश में देखते हैं ना, लेटरली ओपर्क्यूलम के नीचे गिल स्लिट्स होते हैं, तो लेटरली प्रेजेंट होने चाहिए दोनों तरफ. तो इस वजह से भी ये कॉर्डेट से अलग हैं. चलिए अब इकाइनोडर्म से इनको कंपेयर कर लेते हैं. इकाइनोडर्म और बैलेनोग्लॉसस दोनों में एंटेरोसीलस सिलोम होता है, भाई भाई हैं दोनों, ठीक है. कुछ एनालॉगस ऑर्गन्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हेमिकॉर्डेट्स का जो हार्ट है वो इकाइनोडर्म के डॉर्सल सैक जैसा है. हेमिकॉर्डेट का जो ग्लोमेरुलस है जो किडनी की तरह काम करता है, इट इज सिमिलर टू इकाइनोडर्म्स का एक्जियल ग्लैंड विच इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन. प्लस हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स दोनों हैबिटेट कैसा है इनका, मोस्टली मरीन, एंड बोथ हैव रीजनरेशन पावर. प्लस दोनों के लार्वे ट्रांसपेरेंट ओवल और पेलाजिक होते हैं, ओपन सी में तैरते रहते हैं. प्लस दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स हैं. इसके बाद अब कुछ ऑब्जेक्शंस देख लेते हैं किस तरह से हम कह सकते हैं कि इकाइनोडर्म से अलग है बैलेनोग्लॉसस. पहली बात, हमने सिलोम की बात की थी ना, प्रोटोसील की. प्रोटोसील आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही प्रेजेंट है बैलेनोग्लॉसस में, जबकि इकाइनोडर्म के जो लार्वा होते हैं उसमें पेयर्ड प्रोटोसील प्रेजेंट होता है, दो प्रोटोसील प्रेजेंट होते हैं. मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे एक रिडंडेंट हो जाता है, वो बात अलग है, पर लार्वल कंपैरिजन अगर हम करें तो इकाइनोडर्म में दो प्रोटोसील होता है और हेमिकॉर्डेटा में एक ही प्रोटोसील होता है. प्लस हेमिकॉर्डेटा का फेमस लार्वा है टॉर्नेरिया लार्वा. टॉर्नेरिया लार्वा की खासियत है कि उसके पास एपिकल प्लेट होता है जिसपे सेंसरी हेयर होते हैं, ये बॉडी के सामने एंटीरियर पोर्शन पे होता है. आई स्पॉट्स पाए जाते हैं. प्लस पोस्टीरियर पोर्शन में टीलोट्रॉक पाया जाता है. टीलो मतलब दूर, फार अवे, ट्रॉक मतलब हेयर, मतलब सीलिया का एक गुच्छा जो एनस के जस्ट पास में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टीलोट्रॉक. तो बैलेनोग्लॉसस के टॉर्नेरिया लार्वा की ये प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट इकाइनोडर्म के लार्वा में ये नहीं पाए जाते हैं. तो ये भी डिफरेंस हो गया इकाइनोडर्म के लार्वा और बैलेनोग्लॉसस के लार्वा में. ओके, नाउ मूविंग ऑन, फाइनल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं हेमिकॉर्डेटा के स्टेटस के बारे में. हेमिकॉर्डेटा was earlier considered subphylum under Chordata, but now it is an invertebrate phylum. कई माइनर फाइला के साथ इनकी सिमिलैरिटी है, एफिनिटी है, जैसे पोगोनोफोरा, फोरोनीडा. कुछ मेजर फाइला जैसे इकाइनोडर्म, एनेलिड के साथ भी इनकी सिमिलैरिटी है. तो इससे पता चलता है कि ये सब
एक ही एंसेस्टर से बने होंगे और अलग अलग टाइम पे ये शूट ऑफ होते गए. नेक्स्ट, हेमिकॉर्डेट्स अरोज फ्रॉम the ancestral line after divergence of echinoderms before rise of true chordates. इस लाइन को अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. मान लेते हैं कि पीछे से एक एंसेस्ट्रल स्टॉक आ रहा था जो अचानक से स्प्लिट हुआ. एक पार्ट ने बना लिया इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स स्प्लिट हुए. दूसरी ब्रांच बाद में स्प्लिट हुई जिससे बने हेमिकॉर्डेट्स. अगेन स्प्लिटिंग के बाद ये ब्रांच आगे जाती गई. अगेन इट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. वन वाज प्रोटोकॉर्डेट्स एंड नेक्स्ट कॉर्डेट्स. सो इस एवोल्यूशन ट्री में आप देख सकते हैं सबसे पहले ब्रांचिंग या शूट ऑफ किसका हुआ है? इकाइनोडर्म्स का. उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स का. उसके बाद प्रोटोकॉर्डेट एंड देन कॉर्डेट्स डेवलप्ड. लेकिन सब आए कहाँ से हैं? दे हैव कम फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक. सो दिस was all about status of hemichordata. If you like the video, do share and subscribe to the channel. Thank you.